स्पोकन की क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं ऐसा टॉपिक शुरू करने जा रहा हूं आपके सामने। ये स्पोकन की 26 क्लास है। अगर वीडियो 1 से आप कंटिन्यू देखें और जैसी बताई गई प्रैक्टिस है वैसी करें तो निश्चित रूप से आप बहुत सारा सीखेंगे। अब आपके छोटे छोटे डाउट्स जो मैं दूर करने के लिए ये क्लास लेके आया हूं, थोड़ा सा समझना। आज मेरा टॉपिक ज्यादा बड़ा नहीं है, रोज की तरह सिंपल सा है। हियर देयर, हियर देयर। अब नाउ इसको इस तरह से समझिएगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हियर? द मीनिंग ऑफ हियर इज यहां। इज दैट क्लियर? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ देयर? द मीनिंग ऑफ देयर इज वहां। सिंपल। लेकिन ये हियर और देयर के अलावा देयर अपने आप में एक समुंदर जितना बड़ा है। इट इज एज बिग एज अ शी। तो यहां से थोड़ा समझिएगा। मैं आज का टॉपिक बना देता हूं आपके लिए देयर। अब यहां पर मैं देयर का कोई अर्थ नहीं लिख रहा हूं क्योंकि मैंने ऊपर लिख दिया है भैया हियर एंड देयर। थोड़ा इसको ये समझ लीजिएगा। जैसे वी वेंट देयर। ओके, वी वेंट देयर, हम वहां गए। A book is there, एक किताब वहां है। और ट्री इज देयर, एक पेड़ वहां है। तो ये सारी चीजें सिंपल है। इसमें अगर अपन आगे बढ़ते हैं तो है और नहीं के अंदर अपन कर चुके हैं। अब मैं आज आपका टॉपिक यहां से शुरू कर रहा हूं, देयर से। देयर का प्रयोग कहां होता है ये समझिएगा। समझिएगा देयर का प्रयोग करते कहां पे हैं। तो थोड़ी सी ये चीजें क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी आपके दिमाग में। तो देयर आपके लिए एक सोच लीजिएगा कि सेंटेंस बनाने का इनिशियल तरीका आ जाएगा आपको। किस प्रकार से देयर का प्रयोग अपन पहली दफा मैं यहां पे लिख रहा हूं डूअर, डूअर, डू। द मीनिंग ऑफ डू इज करना। ER जैसे प्ले, प्लेयर खेलने वाला, तो डूअर करने वाला। डूअर करने वाला कौन होता है? सब्जेक्ट, कर्ता। तो देयर का प्रयोग वहां पर होता है जब सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट का अभाव, डूअर कार्य को करने वाला नहीं हो, ये नहीं हो, वहां पर अपन देयर का प्रयोग करते हैं। क्लियर कर लो ये पहले। तो यह कहने का मतलब, अब देयर का प्रयोग हिंदी के कैसे वाक्यों में करेंगे? जहां कर्ता नहीं हो, सब्जेक्ट नहीं हो, उस जगह पर देयर का प्रयोग होता है। ये सिंपल सी बात है। अब अगर मैं इसकी बात आगे करूं तो ये समझ लीजिएगा इसका कोई अर्थ नहीं होता। ये इसका कोई अर्थ नहीं होता। इसका किसका? देयर का कोई अर्थ नहीं होता। अब बात समझ लीजिएगा। देयर इज नो मीनिंग ऑफ देयर। देयर इज नो मीनिंग ऑफ देयर। यहां समझिएगा, आप मैं सेंटेंस लिख रहा हूं, यहां पे मैं सारी चीजें क्लियर करूंगा। मैंने यहां पे लिखा देयर इज नो मीनिंग ऑफ देयर। समझिए क्वेश्चन, यहां पे देयर का मीनिंग क्यों नहीं है। तो ये अगर ग्रामेटिकल रूप से देखें, डीपली अगर देखें, तो मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं कि मैंने ऊपर ये चीज लिखी है कि जहां पर सब्जेक्ट का अभाव होता है वहां पर देयर का प्रयोग किया जाता है। फिर मैंने लिखा है कि देयर का कोई अर्थ नहीं होता। क्यों नहीं होता ये समझिएगा। तो इसके लिए एक पहले कर लेते हैं अपन। मैं आपको कहूं कि देयर आर 2 टाइप ऑफ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट 2 तरह के होते हैं। 2 तरह के सब्जेक्ट कौन से हैं थोड़ा समझिएगा। ये आपके लिए थोड़ा अलग टॉपिक होगा क्योंकि ये बुक्स वगैरह में आता नहीं है। देयर आर 2 टाइप ऑफ सब्जेक्ट। वन काइंड ऑफ सब्जेक्ट इज रियल सब्जेक्ट। अब आप सोचोगे कि सर ये रियल और अनरियल क्या होता है, तो ये भी मैं क्लियरिफाई कर देता हूं आपके सामने कि देयर आर 2 टाइप ऑफ सब्जेक्ट। वन आउट ऑफ देम, वन ऑफ इज रियल सब्जेक्ट एंड दूसरा अपन कहे अनरियल, अवास्तविक। अब ये समझिएगा थोड़ा सा, रियल सब्जेक्ट कौन से माने जाते हैं? दो सब्जेक्ट विच फॉलो सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड रूल। सब्जेक्ट, ये ग्रामर का एक टॉपिक भी है। 8th 9th 10th
कंपटीशन एग्जाम के अंदर भी है सब्जेक्ट वर्ब। ये सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड क्या है भैया कि आई के साथ एम का प्रयोग होता है, वाज का प्रयोग होता है, सेल का प्रयोग होता है, हैव का प्रयोग होता है। इसी प्रकार ही सी इट के साथ इज का प्रयोग होता है, वाज का प्रयोग होता है, विल का प्रयोग होता है। ये सब क्या है, ये सब रूल के अकॉर्डिंग है। उस रूल को कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड रूल। तो जो इस रूल का उपयोग करते हैं वो रियल सब्जेक्ट कहलाते हैं, और जो इस सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड रूल का उपयोग नहीं करते हैं, उनमें ये चीज अप्लाई नहीं होती है, तो उनको अनरियल सब्जेक्ट कहते हैं। अब अनरियल सब्जेक्ट का मतलब, यहां मैं अगर बात लिखूं तो मैंने यहां देयर लिखा है, यहां रियल सब्जेक्ट में समझिएगा मैं लिखा हूं यहां पे आई इज रेडी, आई इज रेडी। बात समझिएगा, आई इज रेडी। क्या आपको ये ऑड नहीं लग रहा है? क्या ये आपको अजीब नहीं लग रहा है? लग रहा है। क्यों? क्योंकि आई के साथ इस का प्रयोग नहीं होता, आई के साथ एम का प्रयोग होता है। यहां मैं ऐसे लिख दूं आई वर रेडी, तो आप कहोगे सर ये गलत लग रहा है, इसकी जगह वाज रेडी आएगा। तो ये क्या है? क्योंकि ये सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड रूल का प्रयोग करता है। लेकिन मैं अगर यहां पे लिखूं देयर इज अ बुक, देयर आर मैनी बुक्स। बात समझिएगा, तो यहां पे देयर के साथ इज का भी प्रयोग हुआ है, देयर के साथ आर का भी प्रयोग हुआ है। क्यों? क्योंकि देयर क्या है? अनरियल सब्जेक्ट। तो इसीलिए इसका कोई अर्थ नहीं होता है। देयर इज नो मीनिंग ऑफ देयर। इसी चीज को अपन आगे पढ़ते हैं। पहली बात तो आपके सामने यही हुई थी कि भाई जहां पे डूअर, where there is no subject in sentence, there we use there. Second, there is no meaning of there. There is no meaning. फिर से समझिएगा, तीसरी चीज मैं लिख रहा हूं, और ये अपने लिए सबसे ज्यादा बोलने में सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाली चीज है, और इसका प्रयोग अपन जब से थर्ड स्टैंडर्ड से या अभी का इंग्लिश मीडियम की फर्स्ट स्टैंडर्ड से प्रयोग किया जाता है। संख्यात्मक, मात्रात्मक, संख्यात्मक, मात्रात्मक, इवन यू कैन से काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल थिंग्स के लिए देर का प्रयोग किया जाता है। अब यहां समझिएगा टॉपिक, संख्यात्मक और मात्रात्मक के लिए क्या है। अगर मैं वाक्य समझिएगा, आपको पता है कि आप जब थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ स्कूल स्टैंडर्ड में पढ़ते थे, उस समय आपके एक टॉपिक हुआ करता था, राइट 10 सेंटेंस ऑन माई स्कूल। याद कीजिए वो दिन, वो अपने स्कूल के दिनों को याद कीजिए। एक टॉपिक हुआ करता था कि माई स्कूल के ऊपर आपको 10 सेंटेंस लिखने। उस समय आप क्या यूज करते थे? उस समय आप यही चीजें, संख्यात्मक और मात्रात्मक चीजें ही करते थे। कैसे? देयर आर 20 टीचिंग स्टाफ इन माई स्कूल। याद आया आप लोगों को? मेरे स्कूल में 20 पढ़ाने वाले स्टाफ हैं, अध्यापन करने वाले स्टाफ है। अब इसको इस तरह से समझिए, मेरे घर में 7 सदस्य हैं, मेरे घर में 7 सदस्य हैं, तो देयर आर 7 मेंबर्स इन माय फैमिली। क्लियर और नॉट? सिंपल, कोई भी ना संख्यात्मक ले रहे हैं। दादाजी के मुंह में 32 दांत नहीं है, तो देयर आर नॉट 32 टीथ इन ग्रैंडपाज माउथ। क्लियर है? मेरे मोबाइल में 25 तरह के ऐप हैं, तो देयर आर 25 काइंड ऑफ एप्स इन माय मोबाइल। क्लियर और नॉट? मेरे पॉकेट में 700 रुपए, तो देयर इज 700 यूनिट जब भी आती है, देयर इज 700 रुपीज इन माई पॉकेट। ये बात समझिएगा। इस रूम में 4 पंखे हैं, तो देयर आर 4 फैंस इन दिस रूम। अब
कुछ भी संख्यात्मक मात्रा में आप समझिए ना, मैं सिंपल सा एग्जांपल दूं, ऋतिक रोशन के हाथ में 6 अंगुलियां, संख्यात्मक है ये, तो देयर आर 6 फिंगर्स इन ऋतिक रोशंस हैंड, हाथ में। तो ये संख्यात्मक रूप से देयर का प्रयोग होता है, उस देयर का वहां कोई मीनिंग नहीं होता है, बिकॉज देयर इज एन अनरियल सब्जेक्ट। फिर मात्रात्मक रूप से मतलब मात्रा, क्वांटिटी, लाइक दैट टंकी में थोड़ा सा पानी है तो देयर इज अ लिटिल वाटर इन द टैंक, या तालाब में पानी नहीं है तो देयर इज नॉट वाटर इन द पॉन्ड, है ही नहीं, या पीपाड़ में 6 अस्पताल है तो ये संख्यात्मक हो गया। मात्रात्मक में कुछ भी, जैसे अपन गए चांस, उसके चांस ठीक होने का चांस नहीं है तो देयर इज नो चांस ऑफ हिज रिकवरी, उसके आने का कोई चांस नहीं है, देयर इज नो चांस ऑफ हिज रिटर्न। बात समझ रहे हैं? तो ऐसी चीजों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ये आपने स्कूल में किया होगा और इसकी प्रैक्टिस आप करेंगे। मेरे घर में इतने सदस्य हैं, मेरे घर में इतने, मेरे रूम में इतने पंखे हैं, इतनी खिड़कियां हैं, इतनी कुर्सियां हैं, पीपाड़ में इतने वोटर्स हैं, या इतने मंदिर हैं, तालाब हैं, ये कुछ भी संख्यात्मक मात्रात्मक के रूप में करेंगे आप अच्छी तरह से। अब इसका 4th जो चीज है वो मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं। तो 4th, फ्री हैंड यूज। आप समझिए, फ्री हैंड यूज। अब ये कोई टॉपिक नहीं है, फ्री हैंड यूज का मतलब आप समझ लीजिएगा। कुछ चीजें मैं आपके सामने लिख रहा हूं, उनके ऊपर गौर कीजिएगा। मैंने यहां पे लिखा इज आर, द मीनिंग ऑफ इज आर इज है, वाज व, था थे, विल बी। यस्टरडे 25th क्लास में अपन ने किया होगा। अब नाउ शुड बी, या यू कैन से मस्ट बी, होना चाहिए, होना ही चाहिए। कुड बी, कैन बी, हो सकता है। अब फ्री हैंड का मतलब है कि इन सब के साथ में अपन ने कहा है कि देयर पहले से अनरियल सब्जेक्ट है, अनरियल सब्जेक्ट है तो उसके साथ में कोई भी यूज किया जा सकता है। तो यहाँ पे मैंने देयर का प्रयोग किया। इसके साथ में आप कोई भी आर्टिकल जैसे ए और एन का प्रयोग हो सकता है यदि सिंगुलर है तो, और यहाँ कोई भी नाउन आएगा। कैसे, इनको समझिए। देयर इज अ लाइब्रेरी इन पीपाड़ सिटी। पीपाड़ सिटी में एक लाइब्रेरी है। देयर आर 10,000 बुक्स इन दैट लाइब्रेरी। तो आर का प्रयोग हो गया। देयर वाज अ चांस, देयर वाज अ लॉयन, या इसका उल्टा मैंने आपको एक चीज और क्लियर कर देता हूं मैं यहां पे। देयर एक ऐसा वर्ड है जो एज इट इज सब्जेक्ट के साथ में और ऑब्जेक्ट के साथ में प्रयोग किया जा सकता है, वाइस वर्सा है। कैसे, समझिएगा। मैंने यहां पे लिखा देयर इज अ वे, देयर इज अ वे, एक तरीका है। अब इसका वाइस वर्सा देखिए, यहां पर देयर सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है। अब मैं इस वाक्य को ऐसे लिखूं, अ वे इज देयर, समझिएगा, अ वे इज देयर। तो यहां पे ये देयर सब्जेक्ट के रूप में भी प्रयोग हुआ है, ऑब्जेक्ट के रूप में भी प्रयोग हुआ। इस वाक्य के दोनों अर्थ सेम है, कोई चेंजेस नहीं है। तो डोंट वरी अबाउट दैट, सिंपल सी, देयर इज अ वे इज देयर। जैसे अ बुक इज देयर, या यू कैन से देयर इज अ बुक। बात समझ रहे हैं आप, देयर इज अ बुक। तो बहुत मीनिंग, बहुत सेंटेंस मीनिंग सेम। वर्ड हियर, देयर, समझ रहे हैं, सब्जेक्ट के रूप में भी ऑब्जेक्ट के रूप में भी। अब इस चीज की प्रैक्टिस कीजिएगा। इस चीज की प्रैक्टिस करें, कैसे करेंगे। यहां पे कोई चीजें अननोन है। अननोन कैसे,
परीक्षा अगले माह होगी। मैंने यहां पे एक वाक्य लिखा है, परीक्षा अगले माह होगी। अब यहां एक तो हिंदी के वाक्य में आपको पता चल जाना चाहिए इस वाक्य में किसकी कमी है, सब्जेक्ट की, डूअर की। बिल्कुल अच्छी बात है। तो ऐसे वाक्यों के अंदर बिना कुछ सोचे समझे देयर, समझिएगा देयर। अब सर ने कहा है होगा, होगी, तो विल बी, दे विल बी। अब क्या होगी, परीक्षाएं, परीक्षाएं, देयर विल बी एग्जाम या एग्जामिनेशंस नेक्स्ट मंथ। क्लियर? अगले महीने या अगले सप्ताह पार्टी होनी चाहिए, पार्टी होनी चाहिए। देयर मस्ट बी अ पार्टी नेक्स्ट मंडे, नेक्स्ट वीक। क्लियर? वहां एक मौका होगा, देयर विल बी अ चांस। ये अपन ने पिछले वाले में किया। देयर वाज अ डेंजर, वहां एक खतरा था। देयर वर मेनी ऑप्शंस, वहां पे बहुत सारे विकल्प थे। देयर इज अ चांस, यहां एक चांस है। देयर आर मेनी चांसेस, यहां पे बहुत सारे मौके हैं। तो इन चारों चीजों को अपने दिमाग में अच्छी तरह से बिठा लीजिएगा। जहां डूअर करने वाला नहीं हो सब्जेक्ट, वहां पर देयर का प्रयोग होता है। देयर का कोई मीनिंग नहीं होता, बिकॉज देयर इज अनरियल सब्जेक्ट। मोस्टली देयर का प्रयोग संख्यात्मक और मात्रात्मक के लिए किया जाता है। इसके ऊपर आप अपने वाक्य बनाएंगे। फिर फ्री हैंड देयर का यूज, क्योंकि देयर एज सब्जेक्ट और एज ऑब्जेक्ट भी प्रयोग किया जा सकता है। और इस प्रकार से आप इनके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे। जब आप अपनी खुद की प्रैक्टिस करेंगे तब आप सीखेंगे। और ये चीज क्लियर तभी होगी जब आप खुद प्रैक्टिस करेंगे। वीडियो पूरा देखें, शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।